हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ंतु। आज स्टैटिक जीके में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड सिटीज़ और उनके सोब्रिकेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड का जो एनिमल है, बर्ड है, कीवी, आप सबको पता है वो वहाँ का नेशनल बर्ड है और वहाँ के लोगों को भी कीवी के नाम से जाना जाता है और इसलिए न्यूजीलैंड का जो सोब्रिकेट है वो कीवी है। और ब्रिटेन ऑफ साउथ भी बोला जाता है न्यूजीलैंड को। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन ऑफ साउथ बोलने के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये कि ब्रिटेन जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और जो न्यूजीलैंड का साउथ पोर्शन है, जो साउथ न्यूजीलैंड है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए न्यूजीलैंड को ब्रिटेन ऑफ साउथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेडर। इक्वेडर बहुत छोटा सा एक देश है जिसे सिटी ऑफ इटर्नल स्प्रिंग्स भी बोला जाता है। वैसे ही न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यूएसए में है और न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स बोला जाता है। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है कि जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं जो आसमान छूती हैं ऑलमोस्ट, जहाँ से बादल का नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है, तो ऐसी बिल्डिंग्स को बोला जाता है स्काई स्क्रैपर्स। और न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसी ही बिल्डिंग्स हैं, इसलिए न्यूयॉर्क का जो सोब्रिकेट है वो है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। नेक्स्ट है हमारा बेल्जियम, जिसे बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी बोला जाता है या कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी अगर एरोप्लेन के बारे में जानते हैं, थोड़ा सी भी अगर आपको नॉलेज है, तो आप कॉकपिट को ज़रूर जानते होंगे। कॉकपिट एक ऐसी जगह होती है प्लेन में जिससे पूरे प्लेन का फंक्शन कंट्रोल किया जाता है, इसलिए बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है, क्योंकि पूरे यूरोप का जो मेन हेड क्वार्टर है और जो भी फंक्शंस कहना चाहिए गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं वो यहीं से हैंडल किए जाते हैं, बेल्जियम से कंट्रोल किए जाते हैं। फंक्शंस से मेरा फ्रेंड समारोह से नहीं है, मतलब पूरे बेल्जियम को कंट्रोल करने से है, यूरोप को कंट्रोल करने से। नेक्स्ट है हमारा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को भी यूएसए में है, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा तिब्बत। फ्रेंड्स, तिब्बत का जो कैपिटल है लासा, LHASA जिसकी स्पेलिंग है, लासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है और इसलिए तिब्बत का जो सोब्रिकेट है वो फॉरबिडन सिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलेस्टीन की, तो पैलेस्टीन को होली लैंड बोला जाता है। होली लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज़्यादा होली है और जो मैक्सिमम है, जो मुख्य तौर पे लोग पैलेस्टीन को जाना जाता है, क्रिश्चियंस के लिए ही जाना जाता है, इसलिए पैलेस्टीन को होली लैंड बोला गया है। नेक्स्ट है कोरिया। यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफाई नहीं करूँगी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मैं सिर्फ कोरिया की अगर बात करती हूँ, ओवरऑल कोरिया की, तो इसे हम लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी बोलते हैं, यानी सुबह की शांति। वहाँ का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ऐसा है जिसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मडागास्कर, ये एक आइलैंड कंट्री है, इसे आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोव्स की यानी लौंग की खेती बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर मुख्य रूप से यही पाई जाती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सूडान की, तो लैंड ऑफ ब्लैक्स बोला जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप बोल सकते हैं कि ये बहुत अजीब सा नाम है, लैंड ऑफ ब्लैक्स। तो आई नो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या कहना कि किसी कम्युनिटी को लेकर किसी देश का नाम दे दिया जाए, बट ऐसा है ही, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम ही यही है, लैंड ऑफ ब्लैक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इजिप्ट की, तो इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल भी बोला जाता है। इजिप्ट का जो वजूद है वो नाइल रिवर की वजह से ही है। नाइल रिवर जो है इजिप्ट से फ्लो होकर जाती है और उसी की वजह से पूरा इजिप्ट बसा हुआ है, इसलिए इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मॉरिशस। मॉरिशस को मिनी इंडिया ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, यानी पूरे अफ्रीका में मॉरिशस को एक मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करेंगे, तो इंडियन सिटीज़ में भी हमने पढ़ा हुआ था कि बहुत खूबसूरत, जिस कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, वैसे ही स्विट्ज़रलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी बोला जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वेनिस की, तो ये भी हमने इंडियन सिटीज़ और उसके सोब्रिकेट्स में पढ़ा था कि उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि जो वहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो पूरा किस पे प्रेफर करता है, वाटर पे प्रेफर करता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैनॉल्स हैं, तो इसलिए वेनिस को लैंड ऑफ कैनॉल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे भूटान की, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भूटान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंटिन्यूस आए दिन बहुत बादल गरजते हैं, बिजली गिरती है, इसलिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। और भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्यूबा, ये भी एक बहुत ही छोटा सा देश है और इसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा जो शुगर एक्सपोर्ट होती है वो क्यूबा से ही होती है। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान का जो सोब्रिकेट है वो ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट लैंड ऑफ राइजिंग सन। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्रिटेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और इसलिए जापान को बोला गया है ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट है हमारा कोमोरोस। फ्रेंड, कोमोरोस बहुत छोटा सा एक देश है जिसे परफ्यूम्ड आइलैंड बोला जाता है। ये एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर जो बेसिकली हर्ब्स होती हैं वो परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है और इसलिए कोमोरोस को परफ्यूम आइलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, यहाँ मैंने एक कंट्री ने एक रिवर ली है जिसका नाम है रिवर ह्वांग हो, जो कि चाइना में है। इसे येलो रिवर भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है येलो रिवर क्योंकि ये गोबी डेजर्ट से होकर गुजरती है और गोबी डेजर्ट से बहुत ज़्यादा सैंड लेकर आ जाती है, कलेक्ट कर लेती है और इसी वजह से इसे येलो रिवर भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो येलोइश कलर का दिखता है। और रिवर ह्वांग हो का जो सोब्रिकेट है वो है सॉरो ऑफ चाइना। इसलिए बोला जाता है सॉरो ऑफ चाइना क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है फ्लड लेकर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड को बोला गया है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में जो है लेक्स हैं, इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला गया है। नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्वे। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। इसके पीछे एक कारण है क्योंकि जो नॉर्वे है वो नॉर्थ पोल पे सिचुएटेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब सिचुएटेड मीन्स बहुत करीब है नॉर्थ पोल के, और पूरे दिन समर्स में इन जो सन होता है इनके बिल्कुल हेड पे होता है और कहना चाहिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स इनके यहाँ अंधेरा नहीं होता है, दिन जैसा माहौल ही रहता है, इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज और लैंड ऑफ मेपल्स बोला जाता है। लिलीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कनाडा और मेपल जो ट्री है उसकी जो लीफ है इसलिए लैंड ऑफ मेपल्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी अट्रैक्शन है वो मेपल ट्री है और जो कैनेडियन फ्लैग है उसमें भी मेपल ट्री का साइन होता है। फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कैनेडियन फ्लैग में किस लीफ का साइन होता है, तो मेपल लीफ का साइन होता है और इसलिए इसे लैंड ऑफ मेपल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यांमार। इसे लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? पगोड़ा शब्द हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे भी बुद्धिस्ट रिलीजन से लेकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन का, उन्हें पगोड़ा बोला जाता है और इसलिए म्यांमार क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर ही बहुत ज़्यादा है, इसलिए म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड का एक और नाम है जिसका नाम है हॉलैंड। नीदरलैंड को लैंड ऑफ ट्यूलिप्स बोलते हैं और हॉलैंड को लैंड ऑफ विंडमिल्स। फ्रेंड्स, ये दोनों ही एक है, नीदरलैंड एंड हॉलैंड, लेकिन कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें पूछा गया था हॉलैंड का सोब्रिकेट क्या है और उसमें ऑप्शन था लैंड ऑफ विंडमिल्स क्योंकि विंडमिल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर नीदरलैंड के लिए वो पूछ रहे हैं तो वो ऑप्शन में लैंड ऑफ ट्यूलिप्स देंगे और हॉलैंड के लिए पूछ रहे हैं तो लैंड ऑफ विंडमिल्स देंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस चीज़ का। नेक्स्ट आता है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड वाइट एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसलिए थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स ही बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए और आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ सिलेक्टेड सिटीज़, कंट्रीज़ और सिटीज़ ली थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कुछ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।